हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अपने जाना था कि टूल्स वगैरह के बारे में, जो फ्लैश CS6 चैप्टर 1 है आपका, उसमें हमने टूल्स वगैरह के बारे में जानकारी ली थी। एंड नाउ अब हम आगे उसके बारे में जानते हैं। सॉरी फॉर नॉइस, ये एक्चुअली रोड है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। टाइमलाइन लेआउट जो होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अभी हम टाइमलाइन लेआउट के बारे में जानेंगे। तो टाइमलाइन लेआउट वगैरह जो है वो बेसिकली होता क्या है, आप पहले ये समझ लो। FPS, जैसे कोई भी वीडियो जो होता है वो फ्रेम पर सेकंड पे चलता है वो, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो हम वीडियो बनाते हैं वो कितने फ्रेम सेकंड पे उसकी फ्रेम रेट जो है वो रन करे, जिससे कि वीडियो क्वालिटी जो है उस पर ही डिपेंड करती है। यदि आपका फ्रेम रेट थोड़ा सा कम रहेगा तो ऑब्वियसली आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा ब्लोर टाइप का दिखेगा, तो ज़्यादा रहेगा तो आपका डेटा तो ज़्यादा ही लेगा, बट पिक्चर क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी आपको। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसी टाइमलाइन पे डिसाइड करते हैं जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो एनिमेशन हो गया या फिर कोई भी वीडियो हो गया। तो अभी इसमें क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन फिगर 18 में जो है आपका जो उसके कंपोनेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लाइक टॉगल लेयर विजिबिलिटी, टॉगल लॉक लेयर, टाइमलाइन हीडर, प्ले हेड, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। जो आप वाइट वाइट देख रहे होगे, ब्लू है बीच में, ज़ीरो ज़ीरो है, वाइट है, ठीक है, ग्रे कलर का। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को वो निर्धारित करती हैं, दिखाती हैं, वो दर्शाती हैं। इलैप्स टाइम इंडिकेटर, मतलब कितना बचा हुआ है। फ्रेम रेट इंडिकेटर कि आपका जो एनिमेशन है वो कितने फ्रेम रेट पे चल रहा है। करेंट फ्रेम इंडिकेटर, जो अभी फ़िलहाल में आपका जो फ्रेम है वो कितने का है। ऑनियन स्कैनिंग बटन्स, क्रिएट फ्रेम बटन, डिलीट लेयर, क्रिएट न्यू फोल्डर, फ्रेम लेयर, इट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फिगर 18 में जो शो कर रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके टाइमलाइन लेआउट जानकारी के लिए। तो layers are used to determine which elements appear on the foreground and which appear in the background, creating a visual stacking order for objects on the stage, ठीक है। मतलब लेयर्स ही जो है वो निर्धारित करती हैं आपका, ठीक है, कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो फ्रंट पे कैसे दिखें और उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा दिखेगा आपको, वो लेयर ही जो है एक्चुअली वो डिसाइड करता है, वो निर्धारित करता है आपका। क्रिएटिंग अ विजुअल स्टैकिंग ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज, जो स्टेज है आपका, जो मतलब स्क्रीन है उस पर उनका जो विजुअल है वो कैसा दिखे आपको, ठीक है। वाइल अ सिंगल लेयर इज सफिशिएंट फॉर स्टैटिक ग्राफिक्स, जो मतलब छोटे मोटे जो ग्राफिक्स होते हैं उनके लिए सिंगल लेयर जो है वो काफ़ी होता है। बट कंप्यूटर असिस्टेड एनिमेशंस रिक्वायर देयर ओन लेयर्स। टू क्रिएट मल्टीपल एनिमेशंस यू नीड मल्टीपल लेयर्स, जैसे आपको बहुत सारे एनिमेशन बनाने हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारे लेयर भी तैयार करने पड़ेंगे। मल्टीपल लेयर जो हैं वो आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। लेयर्स अपीयर अबव द स्टेज इन द मेन फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो इन अ टाइमलाइन। द टाइमलाइन एक्चुअली रिसाइड्स इन इट्स ऑन पैनल विच इज एंकर्ड एट द टॉप ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट विंडो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वर्किंग विथ लेयर्स, अभी जो है इसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से हम लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। द स्टैंडर्ड व्यू ऑफ अ लेयर इज द वन दैट शोज द इमेज। जो लेयर होता है वो आपका इमेज शो करता है। लेट्स सी द डिफरेंट बटन्स अवेलेबल इन द लेयर्स पैनल एंड हाउ टू यूज देम। तो चलो अब हम इसके बटन्स वगैरह के बारे में जानते हैं कि लेयर पे जो है
हमें कैसे काम करना है और उन बटन्स का कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम होता है, उनके वर्क क्या क्या होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अभी जैसे लेयर वगैरह को एडिंग करना, ठीक है, उन लेयर का रीनेम आप कर सकते हो, ताकि ये जानने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार आप उनका रीनेम करके आप उसे रख सकते हो, ताकि आपको जो है कभी भी उसमें जो है वो कुछ भी करना हो तो आप उसका देन एंड देयर आप पता लगा सकते हो कि वो क्या है। चीज़ के लिए मैंने लेयर क्रिएट कर रखा था। वर्किंग विथ मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स के ऊपर जो है हमें काम करना है, तो वो सारी चीज़ें। तो एडिंग लेयर्स के बारे में हम जानते हैं, जो आपके 14 पेज के लास्ट में है। न्यू लेयर्स कैन बी एडेड एज नीडेड व्हेन वर्किंग with a particular scene in the Flash movie. The steps to add an additional layer are in the timeline. Left click one of the existing layers to select it. In figure 19, जैसा आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, फिगर 19 जो है, अभी वहाँ पे राइट क्लिक हियर जो लिखा हुआ है, वहाँ पे आप राइट क्लिक करके आप न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे नीचे नोट में दिया हुआ है, अनदर वे टू ऐड अ लेयर इज बाय क्लिकिंग द इंसर्ट लेयर बटन। तो आप इंसर्ट लेयर बटन पर भी क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर जो लेयर 1 जो दिख रहा है, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट लेयर जो है, तो उस पर भी आप राइट क्लिक करके आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है। सेलेक्ट द इंसर्ट मेनू, एक और है। इंसर्ट मेनू में हम चले जाएंगे, वहाँ पे टाइमलाइन में जाएंगे, और देन उसके बाद लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। अ न्यू लेयर विल बी क्रिएटेड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेक्टेड लेयर। द लेयर विल बी गिवन अ डिफ़ॉल्ट नेम। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है उसका, ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट नेम जो लेयर होते हैं उनके क्या नाम उनका क्या नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसका जो है आपका आंसर जो होगा क्या, लेयर 1, वो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है उसका, ठीक है। रीनेमिंग लेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो अपने आवश्यकता के अनुसार जो है उसका जो है उस लेयर का जो है हम नाम एग्जिस्टिंग लेयर्स टू सेलेक्ट, उसके बाद जो है वो लेयर वगैरह जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी जो है रीनेम लेयर के बारे में हम जानते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार जो है हम किसी भी चीज़ को अपना एक नाम दे देते हैं, जिससे कि हमें उसे पहचानने में या जानने में सहूलियत महसूस होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ईच लेयर इज़ नेम्ड in numeric sequence such as layer 1, layer 2, layer 3, like that. So and so on. It is always more useful to assign meaningful names to each layer so that their function within the Flash project is understood. जो आपका जो फंक्शन होगा इसमें लेयर्स में, तो वो आपको ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, मतलब कि आपके समझने लायक होगा वो, ठीक है। मीनिंगफुल नेम्स कैन बी असाइन टू अ लेयर बाय रीनेमिंग इट। जो मीनिंगफुल नेम्स जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका कोई मतलब निकलना चाहिए कि ये जो है ये लेयर हमने किस वजह से क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अभी लेयर 1 लेयर 2 मान के चलो कि लेयर 1 आपने कोई नाम नहीं दिया, लेयर 1 लेयर 2 3 जो है जो वो बढ़ते चला जा रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो उसमें कौन सा एनिमेशन के लिए आपने कौन सा लेयर आपने क्रिएट कर रखा है। जैसे कि मैंने एडिंग लेयर्स में बताया आपको कि अपने आवश्यकता के अनुसार जो है हम लेयर टू लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमें मीनिंगफुल नेम जो है उसको असाइन कर देना होता है। द स्टेप्स टू रीनेम अ लेयर आर इन द टाइमलाइन डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम। जैसा कि आप फिगर 21 में आप देख रहे हो स्क्रीन पे अपने कि रीनेमिंग अ लेयर, ठीक है। तो इन द टाइमलाइन डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम, जो आपका टाइमलाइन है उसमें जो लेयर का जहाँ नाम दिख रहा है उस पर आप सिंपली आप डबल क्लिक करोगे
तो जैसे फोल्डर वगैरह होता है तो उस पर अगर डबल क्लिक करते हो आप तो वो ओपन हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है कि डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे वो आपसे रीनेम के लिए वो पूछेगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। द लेयर नेम विल बी अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स विद द इंटायर नेम सिलेक्टेड, वो पूरा का पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा नेम। इन द डिजायर्ड नेम ऑफ द लेयर इंटर द डिजायर्ड नेम ऑफ द लेयर, मतलब कि आप जो है अपना नाम जो भी सूट करे आपको वो आप डाल सकते हो और उसके बाद जो है इंटर की को प्रेस कर दो, वो आपका उसी नाम से रीनेम होकर के सेव हो जाएगा। वर्किंग विथ मल्टीपल लेयर्स, अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे लेयर्स के ऊपर कैसे हम काम करते हैं। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, लेयर्स प्रोवाइड अ मीन्स टू मैनेज एंड कंट्रोल स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ अ फ्लैश ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो लेयर्स होते हैं वो किसी पार्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हर एक एलिमेंट्स को जो है अलग अलग काम दे रखा गया है कि तुम जो हो वो फ्लाई करना, तुम जो हो वो मूव करना, तो ये सारे जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है होता है वो है। इन द कमिंग सेक्शंस वी विल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मल्टीपल लेयर्स इन अ प्रोजेक्ट। द स्टेप्स टू क्रिएट अ सर्किल लेयर आर ओपन अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। सबसे जो सर्किल लेयर है उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ओपन अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो हम एक फ्लैश न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट को वो क्रिएट कर लेंगे। इन द टाइमलाइन आप जो है फिगर 22 में आप देख सकते हो, ठीक है। इन द टाइमलाइन डबल क्लिक ऑन द डिफॉल्ट लेयर नेम एंड रीनेम द लेयर सर्किल। इन द टूल्स पैनल सेलेक्ट द ओवल टूल। जो ओवल टूल है उसको जो है हम क्यों हम उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको टूल वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप जो है अगर ओवल टूल बनाना हो तो उसके बारे में मैंने आपको बता रखा था, तो वही है सिंपल। मैंने क्या बोला, सर्किल। तो इन द टूल्स पैनल सेलेक्ट द ओवल टूल, ताकि हम जो है वो सर्कल का को क्रिएट कर सकें। इन द कलर्स पैनल सेट द फिल कलर एज रिक्वायर्ड। जो कलर पैनल है उसमें जा करके हम उसका कलर जो है वो डिसाइड कर लेंगे। ड्रॉ अ सर्किल इन द मिडिल ऑफ द स्टेज लाइक फिगर 22। जैसा कि आप फिगर 22 में आप देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। द स्टेप्स टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लेयर आर insert a new layer from insert menu timeline and then select layer. A new layer is added above the circle layer in the timeline. Double click on it and rename it to rectangle. जो हमने इससे पहले हमने जाना रीनेम करने का, तो हम बिल्कुल उसी टाइप से अपने इस लेयर को जो है हम क्या नाम दे देंगे, रेक्टेंगल दे देंगे, ठीक है। और इससे पहले जो हमने ओवल टूल यूज़ करके जो सर्कल क्रिएट किया उसको हम क्या दे देंगे, सर्कल दे सकते हैं। इन द कलर्स पैनल सेट द फिल कलर एज रिक्वायर्ड। तो सेम जो है वही सारी चीज़ें जो है आपके 23 में, 24 में, 26 में दी हुई है, ठीक है। तो वो आप जो है केयरफुली रीड कर लेंगे। एडवांस लेयर टेक्निक्स इन एडिशन टू एडिंग, renaming the changing the order of layers, there are addition features। ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसको आप रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आपका इसमें अब कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। फ्रेम रेट्स वगैरह जो है मैं मेन जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इम्पोर्टेंट जो है वो फ्रेम्स। एनिमेशन इज़ द रैपिड डिस्प्ले। एनिमेशन इज द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस। बंद करो। तो फ्रेम्स के बारे में हम जान रहे हैं। एनिमेशन इज द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंशियल स्टिल इमेजेस दैट व्हेन डिस्प्लेड फास्ट इनफ गिव द इल्यूजन ऑफ मोशन। इल्यूजन क्या मतलब, इसमें फ्रेम जो होता है, एनिमेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन जो है आपका स्टिल इमेजेस जो होते हैं उसका जो सीक्वेंशियल जो होता है रन करना, वो एनिमेशन है। जैसे मान के चलो कि आप कभी अपने कॉपी पे 10 पन्ने ले लेना और उस पर एक स्मॉल लाइन देना, फिर नेक्स्ट पेज पे उससे माइनर हल्का देना, फिर नेक्स्ट पे थोड़ा हल्का और आगे बढ़ाना। मतलब एक पे इतना किया, फिर दूसरे पे
इतना करो, मतलब इतना इतना बढ़ाते जाओ सबके, और उसको जो है एक ही बार में रन करो, मूव करो इसको, मतलब पकड़ करके बुक को जो है कैसे करते हैं हम, इसको कॉपी है, इसको हम ऐसे करते हैं ना, तो इस टाइप से आप फास्टली करके देखना। वो क्या होगा कि आपको लगेगा कि एक लाइन जो है वो ऐसे 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 बढ़ते जा रही है, क्या है वो एनिमेशन ही है आपका। अभी जो है उसका फ्रेम रेट जो है वो क्या होगा, अगर हम उसको अच्छे से मूव करेंगे तो वो हमें सीक्वेंशियल में नज़र आएगा, वो सीक्वेंट में नज़र आएगा, वो एकदम एक लाइन खींची हुई नज़र आएगी, वो दैट मीन्स कि वो मूव करते हुए नज़र आएगा। बट उसका फ्रेम रेट अगर हम कम कर दें, स्पीड कम कर दें उसकी, हल्के हल्के से करें, तो वो हमें साफ 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 तौर पे हमें पता चल जाएगा कि वो हम पेज को मूव कर रहे हैं और वो जो है हमने लाइन लकीर जो है वो खींच रखी है। आप कभी ऐसा घर पे करके बैठे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सब कोई घर पे ही है, बट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, सब लोग जो है घूम फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप जो है बच्चे हो, आप घर पे रहते हो, आप जो है एक काम करो कि कॉपी पे ले करके कभी बैठ करके, और यदि ड्राइंग करते हो आप तो एक पेज पे हल्का ड्राइंग करो, फिर नेक्स्ट पेज पे उससे थोड़ा बड़ा, मतलब इसी तरह करते 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 इतनी एक नोटबुक आती है पेंटिंग की इतनी बड़ी, तो उसमें जो है आप उसको ड्रॉ करके देखो और उसको मूव करना ऐसे, ठीक है, कॉपी की तरह। तो आप जो है उसमें भी देखो कि उसमें भी एनिमेशन आपको नज़र आएगा, ठीक। तो वो क्या हुआ आपका, वही एनिमेशन हो जाता है। enough give the illusion of motion, in flash we call each of these still images a frame। हम उसी जो इमेज जो होती है आपकी उसी एनिमेशन में, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। फ्रेम refer to the still images that तो ये सारी जो चीज़ें अभी उसके बारे में, जो फ्रेम एफपीएस की फ्रेम क्रिएटिंग ए सैम्पल एनिमेशन, उसको हम जो है वो कल हम जानेंगे, ठीक है। तो आज जो है आप एक काम करना कि अपना जो एक्सरसाइज है अभी आप उसको जो है कंप्लीट करो आप। यदि आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी होती है तो आप जो है वो डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन आप कर सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए। आप सभी को पता ही है कि किस तरह से क्वेश्चन करना होता है। आप मेरे से जो है वो डायरेक्टली जुड़ सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आंसर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो कभी भी। और जो एक्सरसाइज में ए है, बी है, मतलब टिक मार्क्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप पहले बना लो। अगर नहीं बनता तो फिर आप मेरे से आप बोलो, क्योंकि मैं जो है जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, लैब एक्टिविटी जो है मैं उसके तहत जो है वो कोई भी क्वेश्चन आपको आपसे पूछ सकता हूँ। तो इस वजह से आप प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाओ अपने 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 आप को, ठीक है। तब तक के लिए जो है कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।